गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंट एड कॉपी। तो प्रिंट मीडिया में जब भी हम ऐड की कॉपी बनाकर देते हैं और भेजते हैं तो उसका क्या तरीका रहेगा। डेफिनेटली आप जब भी कोई ऐड देखें तो आप देखेंगे कि उसमें आपको एक हेडलाइन या सब हेडलाइन, हेडलाइन के अलावा सब हेडलाइन, सेंटर का जो बॉडी पार्ट है वो, फिर उसके अलावा जो आपको पिक्चर्स, आपको स्लोगन, ब्रांड और ये क्लोजिंग आइडिया, ये सब आपको नज़र आएगा। ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ जो है, इन सब में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए। अगर हेडिंग और सब हेडिंग में आपस में कोई करेक्शन नहीं है तो इसका मतलब वो अफेक्टिव नहीं है। अगर आप मैसेज में या जो बॉडी उसका है, बॉडी ऐड की जो बॉडी है उसमें अगर आप मेन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या वो प्रोडक्ट से कनेक्टेड नहीं है, या जो हेडिंग है और बॉडी का जो एक तालमेल नहीं बैठ रहा, तो मीन्स कि आपका जो एडवर्टाइजिंग का कॉपी है वो अफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हमें एक रफ सा लेआउट बनाना होता है और हम ये चेक करते हैं कि कहाँ पर, किस प्लेस पर हमने किस चीज़ को सेट करना है। जो भी एड कॉपी बनाई जाती है उसका कोई भी पार्ट इस मतलब फील्ड नज़र आना चाहिए। कोई भी पोर्शन ब्लैंक या फीका या खाली नज़र नहीं आना चाहिए। हमारा ऐड पूरी तरह से एक जैसे कह सकते हैं कि वो सारे चीज़ों को कवर करते हुए नज़र आना चाहिए। राइट, ओके। तो हमने जो भी रूपरेखा बनाई है, जिसको आप कह सकते हो लेआउट बनाया है, वो इस तरीके से हो कि तो वो अट्रैक्टिव हो, देखने में अच्छा लगे। बैकग्राउंड उसकी थोड़ी सी जैसे हम उसकी बैकग्राउंड में कलर लाइट कलर करके और डार्क कलर में हम उसके वर्ड्स लिख सकते हैं, या डार्क कलर की बैकग्राउंड पे लाइट कलर के वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इटैलिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल्ड वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइज़ जो अल्फ़ाबेट्स का साइज़ है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो हेडिंग है उसका साइज़ अक्षरों का हम बड़ा रखेंगे और मैसेज में जो साइज़ है हम उसको छोटा रखेंगे। मॉडल्स वगैरह के जो बोले हुए शब्द हैं उनको हम ब्लर के रूप में दिखाएंगे, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि उसको साइड पे हाईलाइट करेंगे। अगर कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टॉक क्लियरेंस सेल है या कोई स्पेशल ऑफ़र है, उसको भी आप अलग से हाईलाइट करोगे। जो भी हमारे पिक्चर्स हैं या जो भी इलस्ट्रेशन है उसको हमें ऊपर दिखाना चाहिए, और जो नीचे है वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर का या मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, और लास्ट में अगर आप कोई भी एक क्लोजिंग सा मैसेज देना चाहें वो दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई भी पार्ट ना तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ और या बहुत खाली होना चाहिए, ऐसा इस तरह का नहीं लगना चाहिए। तो लेआउट का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी की। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब यहाँ पे रेडियो और टेलीविज़न से है। जहाँ पर आप रेडियो पे की हम बात करें तो यहाँ पे ऑडियो का इस्तेमाल होगा, जहाँ पे आप बात सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और एड्स को सुन सकते हैं, मैसेज को सुन सकते हैं, स्लोगन सुन सकते हैं, बट आप कुछ देख नहीं सकते। टीवी में आप सब कुछ देख सकते हैं, ऑडियो भी और विजुअल दोनों चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलता है। तो हम इसमें बात करेंगे थोड़ा सा और आगे। अब इसके रेडियो अगर हम ऐड कॉपी बनाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या काम करने हैं। एक तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, हम अपनी ऐड किस कस्टमर के लिए बना रहे हैं। तो हमारा मैसेज, हमारी हेडलाइन, स्लोगन्स वगैरह सब उस पर बेस्ड होनी चाहिए। उसके अलावा फिर हमें ये देखना है कि हमें रेडियो पर ऐड कितने टाइम की देनी है। जो मेन ऐड होती है, कई बार क्या होता है कि जब कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है या कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमें थोड़ा सा ऐड का टाइम ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन अगर वो ऐड हमारी बहुत बार आ चुकी है देन हम उसका टाइम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ अनाउंसर एंड म्यूजिशियन, डेफिनेटली जो लोग ऐड को देंगे, बोलेंगे, तो उनकी आवाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, उनके शब्दों का चुनाव सही होना चाहिए, प्रभावशाली, उनकी एक बड़ी
जो आवाज़ है उसमें एक दम होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कोविड के दिनों में हमारे फ़ोन्स को उठाते ही जो एक मैसेज आता था वो अमिताभ बच्चन की वॉइस में होता था, जो वैक्सीनेशन के लिए है या जो बाहर ना निकलने के लिए हमें एक संदेश दिया जाता था। वो इसीलिए चुना गया कि एक तो वो सेलिब्रिटी हैं और दूसरा उनकी आवाज़ जो है उसमें काफ़ी एक ज़ोरदार आवाज़ है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एड कॉपी। तो ऑब्वियसली हम लोग जब भी ऐड बनाते हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करके बार बार उसको सुनते हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि वो कितने सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है, उसमें जो बोला जा रहा है वो क्या हमें क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके की टेस्टिंग करने के बाद ही हम उस ऐड को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है। उसके बाद एडिटिंग में भी हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया तो हमें पता लग गया कि हमारे लूप होल्स यानी कमियाँ कहाँ कहाँ हैं। उसके बाद हम एडिट करेंगे, यानी कि मान लीजिए कहीं कोई बीच में कोई शोर की आवाज़ सुनाई तो हम उसको एडिट करके उसको निकाल सकते हैं। अगर कहीं कोई वर्ड में क्लैरिटी नहीं है तो उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रेडियो विज्ञापन ऐड जो है, जो कॉपी है उसको रेडी करने के टाइम हमको कुछ स्टेप्स लेने हैं। नॉट टेलीविज़न ऐड कॉपी, जहाँ पर रेडियो के कंपैरेटिवली हमें थोड़ा और ज़्यादा ऐड पर फोकस करना है, ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ दिखाने का मौका भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अपने ऑडियंस के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपकी ऐड जो है वो फोकस्ड है और वो उसमें कुछ जान है। तो इसमें आप देखोगे, इसमें भी वही सेम चीज़ें आपको देखनी है कि एक तो आपको अपने टारगेट कस्टमर को ध्यान में रखना है कि उनकी क्या इंटरेस्ट हैं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और दूसरा फिर आप टीवी पर जो भी एड्स आती हैं उसका टाइम आप चाहते हो, डेफिनेटली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कितने टाइम तक ऐड देना चाहते हो। जो मेन ऐड है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और जब बाद में रिपीट की जाती है एड्स वो थोड़ी कम समय के लिए होती है। स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, डेफिनेटली स्क्रिप्ट राइटर जो है वो इसके लिए इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। वो मैसेज का कंटेंट लिखते हैं, या जो अपील या जो स्लोगन है वो लिखने का काम स्क्रिप्ट राइटर का है। डायलॉग्स क्या बोलने हैं और स्लोगन किस तरीके से बोला जाएगा और किस पार्ट पे बोला जाएगा। मान लीजिए 30 सेकंड्स की ऐड है तो वो कौन से सेकंड पर स्लोगन का टाइम आएगा, क्या किस तरीके से मूवमेंट होगी, मॉडल्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा उसकी बात है फिर शूटिंग की, कि आप ऐड की शूटिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी ऑब्वियसली मार्केट में एक्सपर्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कैमरामैन हैं, कोरियोग्राफर्स हैं और जो आर्टिस्ट हैं जो एड्स में काम करते हैं, मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके बजट पर कि आप कितने एक्सपर्ट लोगों को हायर कर सकते हैं। एडिटिंग, अब उसके अलावा फिर एडिटिंग की बारी आती है। अगर आपको लगता है कि कोई भी डेफिनेटली पहले ही ऐड कॉपी बनने के बाद उसको रिलीज़ नहीं किया जाता, उसकी कई बार काट छाँट की जाती है एंड बाद में उसकी फ़ाइनल जो है कॉपी रिलीज़ की जाती है। और ये मैंने आपको ड्यूरेशन का टाइम बता दिया है। अभी मेन जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है कि एक तो आपका जो फर्स्ट जो पोर्शन होगा, मान लीजिए 30 सेकेंड्स की ऐड है तो पहले अगर 2, 3 या 4 सेकेंड में आपने सही कुछ नहीं ऐसा कोई लाइन बोली या इस तरीके से मेन विचार पे नहीं आए तो शायद जो रीडर है वो माइंड चेंज कर ले और उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो वो भी बहुत बोरिंग एंड बहुत हैवी हो जाता है एक ऑडियंस के लिए उनको देखना, क्योंकि वो क्राउड नहीं चाहते हैं, वो क्वालिटी चाहते हैं। आपकी ऐड में कुछ ह्यूमर होना चाहिए, कुछ एजुकेट मतलब वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, और जो भी आप बात बता रहे हैं, क्योंकि टीवी पर जो ऐड है वो ऑब्वियसली रेडियो या प्रिंट मीडिया के कंपैरेटिवली तो महंगी साबित होगी। तो आपको एक एक सेकंड का बहुत ही सिस्टमेटिकली यूज़ करना है। फिर उसके अलावा ऐड डेफिनेटली आपको छोटी रखनी है तो सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट का भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी बेसिक रूल्स हैं, आपको कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है जो वल्गर हैं, आपको कुछ ऐसे सीन्स का इस्तेमाल नहीं करना है जो अनबियरेबल हो। ऑब्वियसली एड्स जो हैं वो प्रॉपर फैमिलीज़ में भी देखी जाती हैं, तो दिस इज़ जस्ट अनअवॉइडेबल इन सिचुएशन फॉर सम पर्सन्स।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बहुत सारे चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर पर्सन पर अटैक करते हुए, कोई भी इस तरीके की टॉन्ट करते हुए या उनको कमेंट करते हुए इस तरह की ऐड में नहीं दिखा सकते। आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का नाम लेते हुए ऐड में नहीं ऐसा कुछ कर सकते जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन जो है वो ख़राब हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जो हम टीवी पर नहीं दे सकते, जैसे चिट फंड कंपनीज़ हैं या प्राइवेट जो मनी लेंडर्स हैं, उनके एड्स जो हैं यहाँ नहीं दिए जा सकते। नाउ द लास्ट वन इज़ इंटरनेट ऐड कॉपी। इंटरनेट जो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो एड्स भी इंटरनेट पर आ रही हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपनी वेबसाइट्स बना रही हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर जो है एड्स देख सकते हो। सिमिलरली आप अमेज़ोन जैसे साइट्स पर जाकर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात देख सकते हो, उनके व्यूज़ चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सबसे मेन जो चीज़ ये है कि इंटरनेट जो है वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें आप अपने व्यूज़ भी दे रहे हैं, आप अपने विचार भी दे रहे हैं, आप उनको गलत भी ठहरा रहे हैं, हम उनको सही भी बता रहे हैं। तो यहाँ हर तरह के रीडर आपको मिल जाएंगे, तो आप दूसरों के विचार देख कर भी अपना डिसीज़न जो है फाइनल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमको यहाँ टू वे कम्युनिकेशन करने का मौका मिल रहा है। सो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने बात की किस तरीके से हम एड्स की कॉपीज़ तैयार करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड हो या प्रेस या हमारा जो भी रेडियो या टेलीविज़न आप कह सकते हैं उससे रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। हमें बहुत सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना है और अपने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को ईज़िली अचीव करना है। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।